आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी की जो परीक्षा 24 फरवरी को आपकी हुई है उसमें आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से आपसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी पीआरटी के जो अलग अलग डेट्स पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद संभावित कितने अंक जो हैं आपके सेफ रहेंगे जो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछ रहा है। देखिए, ईवीएस में बात करेंगे। सबसे पहले जो ईवीएस आपका जो पर्यावरण है उसमें आपको जो है जो थीम आपको दी हुई थी, 6 थीम जो आपको बताई हुई थी, उन पर जो 6 थीम है उन्हीं के अंदर से ही प्रश्न आपको पूछ रहा है। और जो क्वेश्चंस हैं ईवीएस के जो पूछने के इस बार जो तरीका है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, यानी इसमें जो है एक से ज़्यादा कथन इसमें शामिल किए गए हैं प्रश्नों में और उनके उत्तर आपको बताने हैं। जैसे इसमें अगर आप बात करें ईवीएस में कौन सी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, तो देखिए इसमें जो है जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स के ऊपर एक प्रश्न है। प्लांट में आपसे क्या पूछा हुआ है, प्लांट वाला टॉपिक हमने किया भी था और इन्वायरमेंट आपको पूरा ही करवाया था वैसे। तो इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस पे प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, तो आप जो है अगली एग्जाम जो होंगी, आपकी अगली जो परीक्षा है केवीएस पीआरटी की, उसके लिए जो है इन जो टॉपिक है जैसे प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस से एक प्रश्न पूछ लिया तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो एक प्रश्न हो सकता है आगे परीक्षा में पूछ ले, क्योंकि जो भी 2 या 3 दिन पहले जो पेपर होते हुए आ रहे हैं उसमें से जैसे कोई एक टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है तो अगली परीक्षा में भी उसी टॉपिक से कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जा रहा है आपसे। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, सब बता दोगे इसको। ठीक है, हरी पत्तियों में होती है, ग्रीन लीव्स में होती है या क्लोरोप्लास्ट में, आप ऐसे करके उसका उत्तर कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण में ही जोड़ दिया है किसको, इसमें मिट्टी को। ठीक है, मिट्टी पर आधारित प्रश्न भी पूछे हुए हैं इसमें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है, सॉइल पर भी आधारित प्रश्न पूछे हुए हैं आपको परीक्षा। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर आधारित प्रश्न पूछे हैं, जैसे IMF है। ठीक है, IMF पर प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप सॉइल वाले चैप्टर में भाई मिट्टी जो अलग अलग टाइप्स की हैं उन मिट्टियों को आप देख सकते हैं अगली परीक्षा के लिए, जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं। देखो, जल पर क्वेश्चन पूछा है तो जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, जल संरक्षण पर प्रश्न पूछा गया है आपसे। चलिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। जो आपका ईवीएस के प्रश्नों का स्तर है, जो थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप जो है जो आपकी 6ठी क्लास से 8वीं तक की जो बुक्स हैं आपकी, ईवीएस के प्रश्न यहाँ से आराम से मिल जा रहे हैं आपको। तो आप अगर आपका आगे का एग्ज़ाम है तो आप यहाँ पर इसको ये ध्यान रखिए, इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे वाटर कंजर्वेशन पर है, फोटोसिंथेसिस पर है, सॉइल क्लासिफिकेशन पर है, अर्जुन पुरस्कार को लेकर प्रश्न पूछा हुआ है, किससे संबंधित है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, IMF पर क्वेश्चंस है, अभी हमने डिस्कस की। हिंदी में देखें तो हिंदी में जैसे अभी कुछ दिन से चल ही रहा है कि रिमझिम पर आधारित कितने सारे प्रश्न पूछ रहा है वो। और इसमें ग्रामर में सर्वनाम है, मुहावरे, पर्यायवाची, समास, ये प्रश्न पूछे हुए हैं जिनको आप डायरेक्टली कर भी सकते हो। ठीक है, राग की रस्सी के जो है लेखक पूछे हुए हैं। इसमें रिमझिम की जो क्लास 1 है, क्लास 2 की जो बुक है, अगर आप इनमें भी देखोगे तो इनमें भी काफ़ी सारे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो इनकी समरी एक बार जो है रिमझिम बुक की समरी आप जो है पढ़ करके जाएँ, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन भाई जैसे उसने कहा है केवीएस में साफ साफ बोल दिया गया था कि जो आपकी NCERT की बुक्स हैं, NCERT की बुक्स हैं, उसी में से आपको ये पेपर पूरा का पूरा पूछा जाएगा और बिल्कुल वैसे ही पेपर बनाया है। और आपसे शुरुआत में भी कहा गया था, आप जब लोग जो है सारे के सारे लोग पूछ रहे थे कि बुक्स कौन सी लें, तो हमने शुरुआत में कहा था कि आप NCERT को ही आधार बनाइए, NCERT की ही बुक्स को पढ़िएगा आप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे गए हैं, थीम पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके बुक से ही पूछे गए NCERTs की। इसके अलावा हिंदी के आप देख रहे हैं, इवन जो आप हिंदी की जो बुक्स हैं उनसे भी प्रश्न डायरेक्टली पूछे हुए हैं। अगर आप बात करो, इसमें देखो GS में भी आपको पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। और पैडागोजी की बात कर लेंगे, शुरुआत से ही देखो 21 तारीख से जो आपके पीआरटी की जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें पैडागोजी में हमने बहुत सारे टॉपिक, लगभग आपको सारे टॉपिक करवाए थे उसमें। तो उसमें NEP बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था आपको। मैंने क्या, आपने खुद से भी तैयारी की होगी तो ये ज़रूर पढ़ के गए होंगे इतने टॉपिक। NEP से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एक पेपर में प्रश्न पूछ लिया है तो उसके अगले पेपर में प्रश्न नहीं पूछ रहा है। NEP में क्वेश्चन छू ले रहा है तो बाकी जो शिफ्ट हैं उनमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। NEP के 5 क्वेश्चन, जैसे TLM है, ठीक है, TLM है, RTE पर क्वेश्चन पूछा है, परख पर क्वेश्चन पूछा है, FLN पर क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है।
ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक किसी शिफ्ट में पूछ लिया तो इस टॉपिक के क्वेश्चन ना छुए, किसी दूसरे टॉपिक के छूले। बिल्कुल लगातार जो है सारी शिफ्ट में सभी टॉपिक के अलग अलग प्रश्न पूछ रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं आपको। एडोलेसेंस के प्रश्न आपको मिल रहे हैं देखने को ज़्यादा। सोशलाइजेशन में प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन पर प्रश्न है जो बहुत आसान है। RPWD एक्ट आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। तरुण भारत संघ पर प्रश्न है, किससे संबंधित है ये, तो कुछ इस तरह के। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हैं, इनको जो भी आप परीक्षा देने अब जा रहे होंगे इनको जो है थोड़ा आधार बना करके और इनको रिवाइज कर लीजिए। देखिए इंग्लिश में आपको पूछ रहा है, एक्टिव पैसिव के प्रश्न हैं 3 आज पूछे गए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेंसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। इसके अलावा देखिए इसमें तो इंग्लिश में इतना ही इसके अलावा जो है प्रीपोजिशन वगैरह पर भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। रीजनिंग में आप जो है वेन डायग्राम, अगर आपने देखा है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पर जो है, सीटिंग अरेंजमेंट पर, ये सीटिंग नहीं होगा, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा। सीटिंग अरेंजमेंट पर प्रश्न पूछे हुए हैं, पंक्ति में या सर्कुलर टेबल पर जो है बैठा दिया जाता है, तो वहाँ से प्रश्न बनाए हुए हैं। तो जो टॉपिक आपके पहले आधार बने हैं 21 तारीख के, 22 तारीख के, वही टॉपिक्स में से आप अगर देखेंगे तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे रिपीट भी हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज पर आपको प्रश्न पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण दिवस पर आपको प्रश्न पूछा, सार्जेंट योजना पर प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, समास पर प्रश्न पूछा है आपसे। चलिए अब बात करेंगे 2 बिंदुओं पर कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपकी संभावना देखेंगे या संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है इसकी। इसके अलावा जो प्रश्नों का स्तर अभी तक के जो पेपर हो रहे हैं कोई भी आपको नहीं मिलेगा, जो भी एनालिसिस कर रहे होंगे या जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं उन्होंने किसी ने भी टफ नहीं कहा है प्रश्न पत्र को जो है, क्योंकि जो अगर आप सीटेट का जो स्तर देखेंगे बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा था कि बिल्कुल सीटेट जैसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएंगे इसमें, सीटेट जैसे स्तर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पेपर देखें तो बहुत बेसिक्स पर भी जो है फोकस कर रहा है, वो बेसिक क्वेश्चंस को भी पूछ रहा है, बिल्कुल सीटेट के स्तर का आप मान सकते हैं। तो सीटेट टफ एग्जाम तो इतना कहते नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल तक जो है आराम से चला जाता है। तो इसमें इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली आप बिल्कुल तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, मॉडरेट तक जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टफेस्ट पेपर है, टफ पेपर है, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाएगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ईजीली जो है इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अटैम्प्ट तो एटलीस्ट आपने किए हैं, यानी आपने पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस पहले से। जितने भी पेपर्स बनाए गए हैं उसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिनको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ईजीली आराम से कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है जैसे ईवीएस में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ईवीएस में बता रहे हैं कि ईवीएस में जो है क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छे फ्रेम किए हुए हैं। मैथ्स में भी आप देखें तो सीटेट स्तर के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं मार्क्स की या कट ऑफ की, इसमें कितने अंक जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाए इसकी, ठीक है, केवीएस की पीआरटी की इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाए या आप जो है इंटरव्यू की तैयारी करने में लग जाएं, कितने आप जो है अंक आपके संभावनाएं हैं कि इतने अंक वाले को इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है। देखिए एक अनुमानित रेंज लेंगे हम, क्योंकि जो पेपर है वो पेपर इस तरह के हैं, इस हिसाब से देखो भाई, जब पेपर सिंपल सा लगने लगता है, ईजी रहता है, तो कट ऑफ जो है वो भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सही होंगे प्रश्न, तो कट ऑफ भी आपका वेरी करता है। तो इसमें मिनिमम हम जो है यहाँ पर मिनिमम जो रेंज ले रहे हैं वो कम से कम 135 अंक और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 145 अंक। 135 से 145 अंकों के बीच जिन्होंने अभी चेक किए होंगे अपने जो आंसर की है या फिर जिस स्तर से आपने मैच किया होगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू किया हो, तो संभावना है कि जो 135 से 145 तक स्कोर कर रहे हैं या कर रहे होंगे उनके जो है उनके लिए जो है इंटरव्यू का कॉल आ सकता है उनको। तो ऐसे स्टूडेंट जो 135 से जिनका 145 के बीच में स्कोर है, तो अपने ज़्यादातर चांस वो मान सकते हैं, 90% चांसेस हैं कि उनके जो है इंटरव्यू में बैठने का मौका उनको मिलेगा। क्योंकि देखो इतनी सारी शिफ्ट हैं, अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है और सभी शिफ्टों में पेपर इसी तरह के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा टफ कर दिया हो पेपर को। नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस रेंज में ही आपको जो है कट ऑफ मिल जाएगा, कट ऑफ अंक आपके इसी में रहें। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन जिस तरह से पेपरों का स्तर या पेपर्स जो केवीएस पीआरटी के और दूसरे पद के बने हैं पेपर, उनको देख करके लग रहा है कि इतने 135 से 145 के बीच में कट ऑफ ये ईजिली जा सकती है आपकी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।